आम्रपाली जी और खेसारी जी को कंबाइन करना बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत ही अच्छे समझदार आर्टिस्ट है दोनों। जोड़ी जो होती थी खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के साथ आपने संघर्ष बनाई लिट्टी चोखा, आखिरकार आपने आस्की में आम्रपाली दुबे को क्यों लिया? और पहले चर्चा थी कि काजल राघवानी को आप लेने वाले थे। देखिए, काजल राघवानी जी मेरी वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट है। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। काजल जी के साथ ही हम लोग ये करने वाले थे फिल्म आशिकी, लेकिन हम लोग के डेट्स कुछ आगे चले गए थे। यानी 15 से 20 दिन डेट्स हम लोग के आगे चले गए, और उसी बीच में काजल जी का कमिटमेंट किसी दूसरे फिल्म के साथ था। तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल हुई। उनका कमिटमेंट, वो किसी प्रोड्यूसर को दिया हुआ कमिटमेंट, किसी एक्टर को, प्रोडक्शन हाउस को दिया हुआ कमिटमेंट पीछे नहीं ले सकती थी। और हमें भी इसी टाइम स्पैन में सिनेमा शूट करना था। किसी कारणवश आम्रपाली जी की फिल्म जा रही थी माई, वो किसी कारणवश, क्योंकि डायरेक्टर की शायद से जहाँ तक पता चला उनकी तबीयत ख़राब थी, तो वो डिले हो गई। तो उसके बाद हम लोग को वक्त मिल गया कि हम लोग आम्रपाली जी के साथ में ये काम कर सकें। सर, एक सुपरस्टार, एक यूट्यूब क्वीन, इन दोनों की जोड़ी को कंबाइन करना कितना डिफरेंट हो रहा है आपके लिए? कोई डिफरेंट नहीं है। एक सुपरस्टार और यूट्यूब क्वीन के जोड़ी को दोनों मंझे हुए कलाकार है। वैसे आप किसके बारे में बोल रहे हैं? एक सुपरस्टार तो खेसारी लाल यादव, तो मैं समझ गया। काजल राघवानी जी के बारे में कह रहे हैं या आम्रपाली दुबे? अच्छा, तो आम्रपाली दुबे यूट्यूब क्वीन से ज़्यादा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो एक अच्छी अभिनेत्री हैं। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। और खेसारी जी भी उतना ही स्क्रिप्ट में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। तो आम्रपाली जी और खेसारी जी को कंबाइन करना बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत ही अच्छे समझदार आर्टिस्ट है दोनों, और बहुत ही समझबूझ के साथ हम लोग ये सिनेमा बना रहे हैं। और जितना मैं काम कर रहा हूँ, खेसारी जी के साथ मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ। आम्रपाली जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस नया है, लेकिन माइंड ब्लोइंग, कहीं पे भी ऐसी बात कभी हुई नहीं कि मुझे आउट ऑफ द वे जाकर कोई चीज़ बतानी पड़ी। वो स्क्रिप्ट में इस कदर से इन्वॉल्व्ड है, अपने लुक के लिए, अपने कैरेक्टराइजेशन के लिए, अपने कैरेक्टर ग्राफ के लिए इतना आम्रपाली जी का इन्वॉल्वमेंट है। तो बहुत अच्छा सिनेमा बन रहा है दोनों के। सर, मैसेज क्या है आस्की के लिए? जो जब बॉक्स ऑफिस पे आएगी तो मैसेज क्या है? देखिए, जब टाइटल आशिकी है तो जाहिर सी बात है आशिकी तो होगी। वो आशिकी दो दिलों के बीच में हो सकती है, वो आशिकी अपने देश के प्रति हो सकती है, वो आशिकी अपने धर्म के प्रति हो सकती है, वो आशिकी कहीं ना कहीं मनगढ़ंत जो ये चीज़ें बनी हैं आज तक कि ये ऐसा करना है या वैसा नहीं करना है, उन सारी चीज़ों का मिश्रण है आशिकी। इस लोकेशन की बात की जाए कि गंगा के किनारा संगम है, कुंभ मेले की छावनी है, ये सब की लोकेशन पे शूटिंग करने की वजह खास है। मैंने पहले से ही आपको कहा कि मेरे सिनेमा में आशिकी में धर्म का समावेश बहुत हद तक ज़्यादा है। तो इसी के लिए मुझे बैकड्रॉप से कहीं ना कहीं से धर्म प्रतीत करना था। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 ही स्थल है, अयोध्या हुए या फिर मान लीजिए बनारस हुए या प्रयागराज हुआ। तो यहाँ पर 2-3 ऐसे जो जगह है जहाँ पर हम लोग इसको प्रतीत कर सकते हैं फ्रेमिंग द्वारा, कि केवल पोशाक से और बोली से ना धर्म महसूस हो, लोगों को सिनेमा से और विजुअल से भी वो धर्म प्रतीत होना चाहिए। इसीलिए ये स्थल चुना। इसमें खेसारी लाल जी, आम्रपाली जी के साथ साथ और कौन कौन कलाकार नजर आएंगे? इसमें है श्रुति राव, काव्या सिंह राजपूत, पप्पू यादव, सुबोध सेठ, प्रीति सिंह, कुणाल सिंह, बीना पांडे जी, संजीव मिश्रा, राकेश त्रिपाठी, यदुवेंद्र यादव, प्रकाश जैस, और बहुत सारे कलाकार हैं, विकी बबुआ। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं इसमें। कुछ किसी का नाम भूल गया होगा तो पता नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं इसमें। अगला धमाका क्या होगा बाबा मोशन के बैनर तले? आप आशिकी के बाद बाबा मोशन पिक्चर्स कर रहे हैं सबका बाप अंगूठा छाप। वही एक धमाका है जिसमें दिनेश जी और अक्षरा सिंह आ रही हैं सबका बाप अंगूठा छाप में। तो वो भी एक नया पेयरिंग ही है, वो पेयरिंग बहुत कम आ चुका है। तो बस उसी पर फोकस है आशिकी के बाद बाबा मोशन पिक्चर्स का। सर, कहीं ऐसा नहीं है कि जो जोड़ियां हिट है उनको जो है अलग अलग जोड़ी में तब्दील करने वाले हैं कि भैया जो है खेसारी जी काजल की जोड़ी, निरहुआ जी आम्रपाली जी की जोड़ी, यहाँ जो है दोनों की जोड़ी आप बिगाड़ दिए?
नहीं, मैंने बिगाड़ नहीं दिया, ये मेरे ख्याल से ऑडियंस का डिमांड है। सब लोगों ने सारी जोड़ियों के साथ बहुत फिल्में देखी हैं, तो ऑडियंस की भी कहीं ना कहीं मांग है कि ये जोड़ी थोड़ा अदल बदल के भी देखा जाए, शायद से कुछ और अच्छा प्रोडक्ट निकल कर आए या कुछ जो भी है ऑडियंस को थोड़ा जो रेगुलर पेयरिंग है उस पेयरिंग से थोड़ा हट के पेयरिंग दिखे। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे सिनेमा को लेकर आशिकी? आशिकी के बारे में ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी साफ़ सुथरी फिल्म बना रहा हूँ, हमेशा की तरह एक पारिवारिक पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा। अब मैं धीरे धीरे इसको, इस नाम को कन्वर्ट करूँगा पराग पाटिल पारिवारिक सिनेमा में तो पारिवारिक सिनेमा है ये पराग पाटिल का, और आप देखिए, अपने पूरे परिवार के साथ देखिए और मनोरंजन आपको ज़रूर मिलेगा आशिकी में। और आइए, सिनेमा घर तक जाइए और भोजपुरी सिनेमा का स्तर ऊपर उठाइए। यकीन मानिए, मेरे साथ में सारे मेकर्स भोजपुरी सिनेमा में सुधार ला चुके हैं और वो सुधार दिख रहा है। आप सिनेमा घर तक जाइए और यूट्यूब पर फिल्में तभी देखिए जब यूट्यूब पे ये रिलीज़ हो, उसके पहले पायरेटेड फिल्में ना देखें। सिनेमा घर के लिए हम लोग फिल्में बनाते हैं, प्लीज़ सिनेमा घरों में जाइए और देखिए। थैंक यू।